इसलिए भैया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज 13 मई है और 13 मई 1952 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था। तो चलिए भारत में लोकसभा चुनाव पर नज़र डालते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए। इसमें कुल 489 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जिसको 16 सीटें मिली थी। इस लोकसभा में अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। भारत में दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 में हुए। इसमें भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और पंडित नेहरू पुनः प्रधानमंत्री बने। तीसरी लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 1962 में हुए। इसी लोकसभा के दौरान 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनवरी 1966 में इनका निधन होने के बाद इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जबकि विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में चौथे लोकसभा चुनाव वर्ष 1967 में हुए। इसमें भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। पांचवें लोकसभा चुनाव 1971 में हुए और पुनः इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इसी लोकसभा के दौरान 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था और इस लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी इस लोकसभा का कार्यकाल कुल 6 साल रहा। छठवीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 1977 में हुए। इस चुनाव में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस समय जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के बाद कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सरकार गिरने के बाद 7वीं लोकसभा के लिए वर्ष 1980 में चुनाव होते हैं और इसमें पुनः कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव 1984 में हुए। इसमें भी कांग्रेस विजयी रहती है और राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। 9वीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 1989 में हुए। इसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके प्रधानमंत्री बने। सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव 1991 में हुए और इसमें पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव 1996 में हुए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद HD देवगौड़ा भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और इनके बाद इंद्र कुमार गुजराल भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 1998 में हुए। इसमें बीजेपी गठबंधन को अधिक सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने। 13वीं लोकसभा के चुनाव वर्ष 1999 में हुए। इसमें बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 2004 में हुए। इसमें कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 2009 में हुए। इसमें पुनः कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसी लोकसभा में पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा बनी। इनका नाम मीरा कुमार था। 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव वर्ष 2014 में हुए। इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 17वीं लोकसभा
जो कि वर्तमान में कार्यरत है, के लिए चुनाव 2019 में हुए। इसमें भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इस लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं।